निर्मलमणोऽवं गतिं पाते वोच्छामि समय पाहुड मृणमोऽसुध केवली भणिदम्। इसमें ये बताया जा रहा है समय सार परमागम, और इसका जो है पुण्य पाप अधिकार समाप्ति है, उसका समापन हो रहा है। और समापन के अवसर पर आचार्य अमृतचंद्र, आचार्य अमृतचंद्र जो इसके टीकाकार हैं, वो जो है कलश लिखते हैं। उन कलशों में जो है 109 नंबर का कलश, वो आज हम पढ़ेंगे। 109 नंबर का कलश क्या कहता है, एक प्रकार से इसकी समरी करता है कि पुण्य और पाप इन दोनों की चर्चा अलग अलग करने से क्या फायदा, क्योंकि दोनों एक ही तो तत्व हैं, दोनों एक ही तत्व है, दोनों आश्रव तत्व के अंदर आते हैं और दोनों ही बंध तत्व के अंदर आते हैं। आश्रव और बंध ये दोनों ही हैं, दोनों ही हैं, तो फिर पुण्य भी है पाप भी है। जब दोनों ही है तो दोनों को अलग अलग चर्चा करने से क्या फायदा, ऐसी बात कहते हैं वो। ठीक है, ऐसी बात कहते हैं, तो उस बात को करते हैं। यद्यपि ऐसी बात सुनने से हमको ऐसा लगता है कि क्या पुण्य को छोड़ दें, क्या पुण्य की कुछ तो भूमिका है, कि हाँ कुछ है ना, करते रहो पुण्य, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुण्य से धर्म मत मान लेना, बस इतनी सी बात है। पुण्य करो और करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो पाप में जाओगे। आज की भूमिका हमारी ऐसी है, इसलिए पुण्य आज की भूमिका के लिए ठीक है, लेकिन भविष्य में एक समय ऐसा आना चाहिए कि जब मैं उस पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाऊं। ऐसा लक्ष्य, ऐसी विचारधारा, उसके लिए ये बात की जा रही है। ठीक है ना। क्या है वो बात, देखो। संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत् कर्मैव मोक्षार्थिना संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यश्च पापश्च वा सम्यक् त्वादि निज स्वभाव भवनान् मोक्षास्य हेतुर्भवन् नैष्कर्म्य प्रतिबद्धमुद्धतरसं ज्ञानम स्वयं धावती। शार्दुल विक्रीडित छंद है, और इसमें यही कह रहे हैं कि ये जब ज्ञान में ही रमेगा, तब ये ज्ञान स्वयं दौड़ा चला आएगा। है क्या कहते, देखो हरि गीत पढ़ लेते हैं। त्याज्य ही है जब मुमुक्षु के लिए सब कर्म ये, तब पुण्य एवं पाप की यह बात करनी किस लिए। क्या कह रहे हैं, दोबारा से देखिए यही पंक्ति। त्याज्य ही है जब मुमुक्षु के लिए सब कर्म ये, तब पुण्य एवं पाप की यह बात करनी किस लिए। ऊपर संस्कृत में भी लिखा, तत्र का किल कथा पुण्यश्च पापस्य वा। पुण्य और पाप की कथा करने से क्या काम, क्यों बात करें ज्यादा। निज आत्मा के लक्ष्य से जब परिणमन हो जाएगा, निष्कर्म में ही रस जगे तब ज्ञान दौड़ा आएगा। क्या गजब बात कर रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं, अच्छा ये दिख नहीं रहा क्या आपको, अब दिखेगा। हाँ, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि त्याज्य ही है जब मुमुक्षु के लिए सब कर्म ये है। आश्रव त्याज्य है, बंध त्याज्य है, शुभ बंध हो चाहे अशुभ बंध हो, शुभ आश्रव हो चाहे अशुभ आश्रव हो, इसी को बोलते हैं पुण्य आश्रव हो या पाप आश्रव हो। दोनों ही आश्रव त्याज्य हैं, छोड़ने योग्य हैं, हेय हैं, जीव के लिए भले नहीं हैं, जीव को संसार में उलझाने वाले हैं। जीव का जो असली स्वरूप है वो छिप जाता है। यूँ समझो कि जैसे स्फटिक मणि होती है, क्रिस्टल, स्फटिक मणि की प्रतिमाएं बहुत जगह पर देखने मिलती है। स्फटिक मणि कैसा होता है कि बहुत उज्जवल होता है। कि उज्जवल माने क्या, कि बहुत अच्छा होता है, सफेद होता है, ऐसा बोल देते हैं कि सफेद होता है क्या, कि नहीं नहीं, तो कैसा होता है, कि कैसा बताएं, उज्जवल है। कि अच्छा सफेद भी तो उज्जवल होता है, कि हाँ होता है ना, कि होता है। तो एक काम करते हैं
उस स्फटिक के सामने जो है सफेद रंग की कोई चीज रख देते हैं, सफेद रंग के, कि सफेद रंग की चीज रख दोगे तो भी स्फटिक की जो ओरिजिनलिटी है वो नहीं रहेगी। उज्जवल से उज्जवल वस्तु भी उस स्फटिक मणि का ओरिजिनल स्वरूप खोने के लिए जो है पर्याप्त है। स्फटिक का ओरिजिनल स्वरूप तो तब भी नहीं दिखेगा। यदि स्फटिक का ओरिजिनल स्वरूप देखना है तो कोई भी वस्तु चाहे कितनी ही सफेद से सफेद क्यों ना हो, उसे भी उसके पास में नहीं रखो। समझ में आई बात? इसी प्रकार जो आत्मा है, उस आत्मा का जो सही स्वरूप है, मूल स्वरूप है, जो रत्नत्रयात्मक जो स्वरूप है, वो स्वरूप के लिए कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज है, अच्छी तो क्या बोले, जगत की दृष्टि में अच्छी है, ऐसे पुण्य को भी, शुभ भाव को भी रख देने से उस आत्मा का स्वरूप विलीन हो जाता है, खो जाता है, उसमें डूब जाता है, पता नहीं किधर चला जाता है। जब तक पुण्य और पाप के भाव रहेंगे, यह जीव आत्मा में नहीं जा सकता। आत्मा में उपयोग कैसे रमेगा? जब दोनों से पार हो जाएगा तभी आत्मा में जाएगा। इसलिए त्याज्य ही है जब मुमुक्षु के लिए सब कर्म ये। मुमुक्षु माने होता है जिसे मोक्ष की इच्छा हो, मोक्ष की जिसे अभिलाषा हो। है शब्द ऐसा है, आज बहुत प्रचलित है ये शब्द। वैसे तो देखा जाए तो मुमुक्षु को कभी मोक्ष नहीं मिलता, ऐसी भी बात कहते हैं। मुमुक्षु को मोक्ष नहीं मिलता क्योंकि इच्छा है ना, और इच्छा है तब तक मोक्ष कैसे मिलेगा, है ना? इसलिए मुमुक्षु को तो मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन जिन लोगों को मोक्ष मिलता है वे भी मुमुक्षी कहलाते हैं, है ना? क्योंकि भले ही वो तीव्र इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन उनके लक्ष्य में तो वो है, इस दृष्टि से वो मुमुक्षु कहलाते हैं। समाभिरूढ़ नय के हिसाब से देखो तो मुमुक्षु कहने में आते हैं। तो इस तरह से ये पुण्य और पाप दोनों ही जब त्याज्य हैं, तो दोनों की पृथक पृथक क्या बात करना, दोनों की अलग अलग क्या बात करना कि एक भला एक बुरा। आचार्य योगिंदु देव ने योगसार नाम के ग्रंथ में कहा है कि पाप को तो सारा जगत पाप कहता है, लेकिन पुण्य को भी पाप कहने वाला कोई विरला ज्ञानी होगा, कोई महान ज्ञानी ही ऐसा कह सकता है। बड़ी हिम्मत का काम है, क्योंकि सारा संसार इसी राह पे चल रहा है, इसी राह पे चल रहा है। पुण्य भी कर्म है, पाप भी कर्म है। आत्मा अकर्म स्वभावी है, आत्मा को कर्म नहीं चाहिए। ये बात ऐसी लगती है कि इतने ज्यादा ऐसे कैसे चल रही है, सारी दुनिया एक राह पर चल रही है और ये बात तो सारी दुनिया से एकदम विपरीत टाइप की बात चल रही है। ऐसा कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, ये मैं सोच रहा था एक दिन बैठ के। तो सोच रहा था तो मेरे को जो समझ में आया वो मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा बताता हूँ। देखो क्या है कि इस जगत में अच्छे अच्छे कर्म करो, ऐसी प्रेरणा देने के लिए बचपन से लेके मरने तक पूरी आयु पर्यंत जमाना भर जो है बहुत अनेक प्रकार से प्रेरित करता है, अनेक प्रकार से मोटिवेट करता है ना? कैसे करता है? कि कोई भी नई चीज सिखानी हो बालक को, अच्छी शिक्षाएं देनी हो, अच्छी आदत डेवलप करनी हो, तो फिर उसको दंड एवं पुरस्कार नाम की विधि से करते हैं। दंड एवं पुरस्कार ये साइकोलॉजी में बताते हैं। दंड एवं पुरस्कार का मतलब ये है कि जब भी बालक अपेक्षित क्रिया नहीं करता, अवांछित काम करता है, गलत काम करता है, जो देश समाज की नज़र में बुरे हैं, गलत काम हैं, खोटे कार्य हैं, झूठ बोलना है, चोरी करना है, तो उसको दंड देते हैं। ठीक है, दंड देते हैं, बुरे काम के लिए दंड देते हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए दंड नहीं देते। अच्छे काम के लिए दंड नहीं देते, उसके लिए पुरस्कार देते हैं। जब भी कोई अच्छा काम करे तो उसको पुरस्कार देंगे। अरे वाह, तुमने ईमानदारी दिखाई, लो तुम्हें पुरस्कार है, तुम्हें सम्मान है। तो अच्छे काम करने वाले को इनाम देती है दुनिया, और बुरे काम करने वाले को दंड देती है। तो अब इससे क्या शिक्षा मिली कि बुरी चीजों को छोड़ो, अच्छी चीजें करो, पाप छोड़ दो, पुण्य क्रियाएं करो। ये शिक्षा मिल जाती है बचपन से लेकर पूरे जीवन भर, ये शिक्षा मिलती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि कोई अच्छा काम करे तो भी दंड दिया जाए। ऐसा जगत नहीं करता है, ये जगत की पद्धति नहीं है, ये अध्यात्म की पद्धति है। अच्छा काम करे तो भी दंड नहीं दिया जाता है, और यहाँ अध्यात्म कहता है कि अच्छा काम करने पर भी दंड मिलता है। स्वर्ग का दंड मिल जाएगा, स्वर्ग चले जाओगे आप, रहो वहां पर,
है। तो इस तरह से अच्छे काम का दंड देने की प्रथा जगत में नहीं है, और बुरे काम करने पर दंड देते हैं, लेकिन अच्छे काम पर दंड नहीं देते। पुरस्कार अच्छे काम करने पर देते हैं, है ना, लेकिन अच्छे बुरे दोनों ही काम कोई ना करे तब पुरस्कार देना चाहिए, ऐसा जगत में है नहीं। लेकिन समझ में आया? अच्छे काम भी ना करे और बुरे काम भी ना करे, कुछ भी ना करे, निठल्ला हो जाए कोई आदमी, तो फिर उसको पुरस्कार देना है कि नहीं देना? कि अरे कैसी बात करते हो, निठल्ले को थोड़ी पुरस्कार देना है। तो सारा जगत हमको कुछ ना कुछ करने की शिक्षा देता है कि करो ना, निठल्ले मत रहो, कुछ करो, कुछ करो। कि कुछ क्या करें कि अच्छे अच्छे काम करो। तो सारा जगत हमको करने की प्रेरणा देता है ना, करने की प्रेरणा देता है। जबकि द्रव्य संग्रह में नेमिचंद्र आचार्य कहते हैं, माँ चिट्ठय माँ जंपह माँ चिंतक विजेण होई थिरो, है अप्पा अप्पम मेरो इणमेव परेह वे झाणम। माँ चिट्ठय माँ जंपह, कि कुछ चेष्टा मत करो, कुछ काम मत करो, अच्छे बुरे दोनों ही काम मत करो, कुछ मत करो। कैसी विचित्र बात है, सारे जगत की जो राह है उससे एकदम बिल्कुल विपरीत है। ऐसा ही लगता है ना, ये है ही ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति है। जब जगत समझ ले कि ये पागल हो गया है, बावला हो गया है, तो समझो कि अध्यात्म के मार्ग में थोड़ा ठीक हो गया है। ऐसी विचित्र बात है, जो सो रहा व्यवहार में वह जागता निज कार्य में, और जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य में। उल्टी राह है, जगत की राह और मोक्ष की राह उल्टी है। संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग ये दो विपरीत ध्रुव हैं, दो विपरीत दिशाएं हैं। इसलिए ये बातें हमको बड़ी विचित्र लगती हैं, लेकिन ये बात हमको यही बताती, माँ चिट्ठ है माँ जंप है, चेष्टा मत करो। माँ जंप है माने कुछ मत बोलो, अच्छी बातें भी मत बोलो, अच्छी बात है, सत्य भी नहीं कि नहीं कुछ मत बोलो, क्यों तीन गुप्ती कैसे होगी, फिर त्रिगुप्ती करनी पड़ेगी ना। इसलिए माँ चिट्ठ है माँ जंप है माँ चिंत, चिंतन भी मत करो, है क्या क्या कर रहे हैं, कुछ भी मत करो, है जेण हवे थिरो, इससे आप स्थिर हो जाओगे और आपको ध्यान की सिद्धि हो जाएगी। यदि आत्म ध्यान करना है तो शुभाशुभ सभी क्रियाओं से मुक्त होना पड़ेगा, शुभाशुभ सभी विकल्पों से भी मुक्त होना पड़ेगा, शुभाशुभ वचन क्रियाओं से भी मुक्त होना पड़ेगा। ये बात बताइए आप। फिर कहते हैं आगे तीसरी लाइन में, निज आत्मा के लक्ष्य से जब परिणमन हो जाएगा, है आत्मा, आत्मा जो हमको लक्ष्य में आ जाएगा, कहने का मतलब तो क्या होगा, निष्कर्म हो जाएगा। ये करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, शेष नहीं बचेगा। करने के लिए कुछ शेष इसलिए नहीं बचेगा कि जो करना था वो कर लिया। क्या करना था कि आत्मा को पाना था, आत्मा पा लिया, बस खत्म। आदमी अच्छा कुछ करता है, जॉब जाता है, नौकरी पे जाता है, किसके लिए? पैसे कमाने के लिए, है। तो कोई ना कोई लक्ष्य रहता है तभी काम करता है ना, किसी न किसी काम के लिए, कि खाना मिलेगा, पैसे कमाएंगे तो भोजन मिलेगा, सब कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ कार्य के लिए करते हैं। तो वो जो कार्य है हमारा मूल लक्ष्य, वो आत्मा को पाना है। आत्मा को पा लेने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता है, सब खत्म हो गया, कुछ बचता ही नहीं है। जीव कैसा हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। सिद्ध भगवान का नाम है कृतकृत्य। किद किच्चा प्राकृत में शब्द आता है, किद किच्चा, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृतकृत्य। कृतकृत्य ऐसे कहते हैं, मैं तो कृतकृत्य हो गया। कृतकृत्य का मतलब है, कृत माने कर लिया, कृत्य माने करने योग्य, करने योग्य जिसने कर लिया उसे बोलते हैं कृतकृत्य। ठीक है, तो सिद्ध भगवान होते हैं कृतकृत्य, क्योंकि उन्होंने तो जो करना था वो कर लिया। हमारे लिए तो करना बहुत बाकी है अभी, है। परिवार को पालो, घर बनाओ, ये करो वो करो, करते रहो, फिर अगले जन्म में फिर करते रहो। तो करना हमारे लिए शेष है, बाकी है। लेकिन सिद्ध भगवान के लिए कुछ भी करना बाकी नहीं है, इसलिए वे हैं कृतकृत्य। ठीक है, अरंत सिद्ध, ये सब कृतकृत्य हैं। कैसे होते हैं अरंत सिद्ध, उनकी कैसी होती है मुद्रा, तो उनकी मुद्रा बताते हैं कि या तो हाथ पे हाथ रखी होती है। दो प्रकार की मुद्राएं बताइए अपने यहाँ पर, एक है खड़गासन और एक है पद्मासन, है ना। तो खड़गासन मुद्रा में क्या होता है कि खड़े रहते हैं तो दोनों हाथ नीचे ऐसे लटका देते हैं अधर में, बिल्कुल सीधे, हाथों में कुछ होता है? कुछ नहीं होता, सीधे लटके रहते हैं। और यदि पद्मासन हो तो हाथ के ऊपर हाथ रखे रहते हैं। तो ऐसे दो मुद्रा है ना,
तो अब हाथ पे हाथ रख के कौन बैठता है? हाथ पे हाथ रख के बैठना ये तो मुहावरा भी है कि क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठे हो। इसका मतलब है कि कुछ करना शेष नहीं रहा, कुछ करने लायक बचा नहीं अब, इसलिए हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। और या फिर नीचे हाथ लटका दिए अधर में खाली, यानी कि कुछ शेष नहीं बचा है। तो इस प्रकार जिनेन्द्र देव की मुद्रा भी हमें ये संकेत देती है कि करने योग्य कुछ भी शेष नहीं बचा है। जगत में तो करना पड़ता है काम, जरूरी है ना? जीवन चलाने के लिए काम करना पड़ेगा, रोटी कपड़ा मकान की जरूरतें करनी पड़ेगी, लेकिन वे सब करते हुए भी जीव को अंदर में ऐसा एहसास होना चाहिए कि ये सब तो जो है मेरे विकल्प हैं, मेरी ड्यूटी है जिनको मैं निभा रहा हूँ। जो होना होएगा सो होएगा, नहीं होना होएगा सो नहीं होएगा, है ना? और मैं तो अकर्ता स्वभावी हूँ। देखा जाए तो ये पुण्य पाप अधिकार भी इनडायरेक्टली अकर्ता भाव की सिद्धि कर रहा है। इसलिए ये पुण्य पाप अधिकार को कर्ता कर्म के बाद में रखा। कर्ता कर्म अधिकार में हमें करने से छुड़ाया, डायरेक्ट करने से, और पुण्य पाप अधिकार में इनडायरेक्टली करने से छुड़ाया है। वहां तो सीधा मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। यह करे कि तुम तो न अच्छे करता हो ना बुरे करता हो, है। पहले तो कहा कि तुम करता नहीं हो, करता नहीं हो, तो उसने कहा ठीक है मैं करता नहीं हूँ। तो बुरी चीजों से तो कह दिया कि मैं ये नहीं करता हूँ, लेकिन अच्छी चीज तो मैं करता हूँ, कि नहीं नहीं अच्छी भी नहीं करते हो, ना अच्छी करते हो ना बुरी करते हो, दोनों ही क्रियाओं के तुम करता नहीं हो। निष्कर्म में आ जाएगा, जब आत्मा लक्ष्य में आ जाएगा तो निष्कर्म में रस जग जाएगा, तब तो ज्ञान दौड़ा आएगा। तो ज्ञान दौड़ा चला आएगा। ज्ञान के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक बार संवर के लिए जो काम करना है वही काम निर्जरा के लिए करना है, वही काम मोक्ष के लिए करना है। तीनों के लिए तीन अलग अलग काम नहीं करने हैं। एक ही काम से तीन कार्य हो जाएंगे, एक ही चाबी से तीन ताले खुल जाएंगे। ये मास्टर की है। ये आत्मा का ज्ञान ध्यान नाम की जो की है, चाबी है, वो एक ही है। एक ही चाबी से जो है संवर का दरवाजा खुलेगा, उसी चाबी से निर्जरा का दरवाजा भी खुलेगा, और उसी चाबी से मोक्ष का दरवाजा भी खुलेगा। एक ही काम करने से सब काम हो जाएंगे। एक साधे सब साधे, इसका अर्थ ये है, एक साधे सब साधे। ठीक है। देखो, हालांकि इसमें जो बीच में एक प्रश्न उठाया है टीका में, ये प्रश्न मैं पहले 2-4 बार स्पष्ट कर चुका हूँ, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझता हूँ। ये वही बात है जो सांख्य दर्शन कहता है कि ज्ञान से ही मुक्ति होगी। ज्ञानादेव तो कैवल्यम है, ज्ञानादेव तो कैवल्यम है ना, अपने सोमिया का मोनोग्राम सांख्य दर्शन का है, ज्ञानादेव तो केवल। लेकिन फिर भी समय सार में देखो क्या होता है, जैनाचार्यों की दृष्टि बड़ी हुई है, वो अपेक्षा लगा करके सभी दर्शनों को सही सिद्ध कर देते हैं। हाँ हाँ ठीक है, गलत नहीं, ठीक है ठीक है, वो भी ठीक है, इस दृष्टि से देखो तो वो भी ठीक है, इस दृष्टि से देखो तो वो भी ठीक है। तो यहाँ क्या अपेक्षा लगाई कि आत्मा ही तो ज्ञान है और ज्ञान ही तो आत्मा है, इसलिए ज्ञान से मुक्ति होती है माने आत्मा से मुक्ति होती है, बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार की व्याख्या भी इस 109 नंबर के कलश की टीका में आई है, तो वो मैंने आपको बताई। अब इसके बाद में इसी 109 नंबर कलश का जो बनारसी दास जी का जो अनुवाद है वो भी देख लेते हैं। मुक्ति के साधक को बाधक कर्म सब, आत्मा अनादि को कर्म माही लुक्यो है। हेते पर कहे जो कि पाप बुरो पुण्य भलो, सोई महामूढ़ मुख मार्ग सो चुक्यो है। सम्यक स्वभाव लिए ही में प्रगट्यो ज्ञान, उरध उमंगी चाल्यो काहू पे न रोक्यो है। आरसी सो उज्जवल बनारसी कहत आपू, कारण स्वरूप है के कारज सो ढुक्यो है। क्या कहते हैं, मुक्ति के साधक को बाधक कर्म सब। जिसको मुक्ति साधना है, जो मुक्ति मार्ग का साधक है, साधना पथ पर चल रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए सभी प्रकार के कर्म बाधक ही हैं। सभी प्रकार के, शुभ हो, शुभ से शुभ हो, शुभतर हो या शुभतम हो, और सबसे श्रेष्ठ शुभ, हाईएस्ट शुभ किसको मानते हो आप? तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति, है ना। वो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के लिए अलग से सूत्र लिखा आचार्य गोस्वामी ने, बहुत बड़ा सूत्र है, तत्वार सूत्र का सबसे बड़ा सूत्र है वो। आसान नहीं है, याद रखना ही मुश्किल है। तो ऐसा जो है वो सूत्र क्या बताते हैं
कि बाधक कर्म सब, ये सारे कर्म बाधक ही हैं। तीर्थंकर प्रकृति भी बाधक है कि क्यों? तीर्थंकर प्रकृति तो जिसको बनती है उसको नियम से मुक्ति मिलती है। फिर ऐसा कोई कह सकता है कि नहीं कह सकता? तो वो कहते हैं कि हाँ, नियम से मुक्ति तो उसे मिलती है, लेकिन वो जो मुक्ति मिलती है ना, उसका कारण अलग है। और ये तीर्थंकर प्रकृति से जिसका कारण है संसार का, वो अलग है। दोनों अपनी अपनी जगह है। दो चीजें एक साथ पैरेलल रह सकती है, दोनों में विरोध नहीं है, अविरोध है, ऐसा बताते हैं। अगला जो कलश है ना, 110 नंबर का कलश, उसमें यही बात और स्पष्ट होगी कि दोनों चीजें एक साथ रह सकती कि नहीं रह सकती, ये अगले कलश में आएगी बात, है ना, तब देखते हैं। मुक्ति के साधक को बाधक कर्म सब आत्मा अनादि को कर्म माही लुक्यो है। लुकना मतलब होता है छिपना। आत्मा छिप गया है, किसमें छिप गया है? कर्म के अंदर छिप गया है, कर्म से छिप गया है। जैसे आकाश में बादलों की ओट में है, चंद्रमा छिप जाता है, सूरज छिप जाता है, उसी तरह से आत्मा का जो ज्ञान ध्यान, वैसे तो आत्मा केवल ज्ञान स्वभावी है, लेकिन किसकी अपेक्षा? व्यक्ति की अपेक्षा। व्यक्ति की अपेक्षा है, शक्ति की अपेक्षा, सॉरी, शक्ति की अपेक्षा है, व्यक्ति की अपेक्षा नहीं। शक्ति है प्रकट होने की, लेकिन प्रकट नहीं है। व्यक्ति माने प्रकट होना, आज की डेट में प्रकट नहीं है, प्रकट होने की सामर्थ्य वाला है, इसलिए छुपा है। आत्मा अनादि को कर्म माही लुक्यो है। एते पर कहे जो कि पाप, अच्छा, एते पर का मतलब है इतना होने के बावजूद भी, इतना सुनिश्चित होने पर भी जो ये कहता है कि पाप बुरा है पुण्य भला है, सोई महामूढ़, वो व्यक्ति तो महामूर्ख है। ऐसा लिखा है बनारसीदास जी ने। सोई महामूढ़ मोक्ष मार्ग सो चुक्यो है। चुक गया, मोक्ष मार्ग से चुक गया है। अनादिकाल से यूं कहते हैं बहुत महादुर्लभ ये मनुष्य जीवन मिलता है जिसमें थोड़ा धर्म करने की बुद्धि आती है, लेकिन इस बुद्धि में 99% लोग जो है इस गलत मान्यता के कारण मोक्ष मार्ग से चूक जाते हैं। बड़ी मुश्किल से तो कोई मार्ग मिला और मार्ग में जरा सी भूल कर दी तो हो गया, निकल गया, चांस छूट जाता है। ऐसी स्थिति होती है। एक बार मैंने बहुत पहले आपको जब करुणानिधि योग पढ़ा रहे थे तब बताया था कि एक बार एक जो है वो था दरिद्री व्यक्ति, कोई जंगल में रहता था झोंपड़ी बना करके, गरीब आदमी था, अपनी झोंपड़ी बना के जंगल में रहता था। और राजा शिकार खेलने जंगल में आया तो राजा को जोर की प्यास लग रही थी, बहुत जोरदार, दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिल रहा था। तो वो बूढ़े व्यक्ति के, जो गरीब बूढ़ा व्यक्ति था, उसकी झोंपड़ी दिखाई दी तो राजा को थोड़ी उम्मीद बंधी कि वहां शायद पानी मिलेगा कुछ। तो राजा पहुंचा और उस व्यक्ति ने उसको पानी पिलाया राजा को, ठंडा ठंडा जो है घड़े का ठंडा ठंडा शीतल पानी उसने पिया तो उसको बहुत तृप्ति हुई राजा को, जान में जान आ गई। जान में जान आ गई तो उसको लगा कि अरे भाई बहुत जिंदगी बच गई मेरी, तो आज मरते मरते, नहीं तो आज तो पानी नहीं मिलता तो प्राण निकल जाते। तो राजा ने उसको कहा कि देख भाई, तू मेरे राज्य में आ, तेरे को मैं अपार संपदा दूंगा, तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, तू मेरे राज्य में आ जा। तो वो राज्य में पहुंचा तो राज्य में किले होते थे पहले, तो राजाओं के बड़े बड़े किले, गोल गोल उसकी परिधि थी, किले की जो बाउंड्री थी परिधि, वो गोल गोल सी परिधि थी। उस गोल परिधि में एक गेट था, ठीक है। अब वो अंधा व्यक्ति था, है अंधा व्यक्ति था, तो किसी से रास्ते में पूछा कि भाई राजा के महल में जाना है, क्या करें? तो अंधा व्यक्ति को क्या समझाए समझाने वाला, लेकिन उस समझाने वाले ने क्या किया, उस अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़ के उस दीवार को, किले की दीवार को लगा दिया और कहा कि इस दीवार के हाथ लगाते लगाते चलते जाओ, गोल गोल घूमते जाओ, और जब गेट आ जाएगा तो अंदर चले जाना। ऐसा सीधा रास्ता बता दिया। अभी क्या हुआ कि वो चलता जा रहा था और जब गेट आने लगा, किले का गेट आने लगा, तब उस हाथ को, जिस हाथ को दीवार पे लगाया था, उस हाथ से सिर में खुजली चली थी, उसको ऐसे खुजाने लगा और चलता रहा, खुजाता रहा और चलता रहा साथ में। और जब तक चला, 4 कदम चला, तब तक वो गेट निकल गया। फिर उस हाथ को वापस हटा के फिर दीवार पे लगा लिया। अब बताओ, पूरा राउंड वापस लगाना पड़ेगा उसको, फिर गेट निकल गया अभी। पूरी राउंड शेप का जो सर्कल है, तो उस सर्कल में जब गेट आया, उतनी देर के लिए उसके सिर में खुजली चली, उसने उस हाथ को वहां दीवार से हटाया और खुजली, यदि हाथ दीवार से नहीं हटाता
तो झट पता लग जाता गेट आ गया इधर, है कि नहीं। इसी तरह से हमको अनादिकाल से बड़ी मुश्किल कोई एक मनुष्य जीवन मिला, 2000 सागर में 8 ही तो मिलते हैं, तो इतना मिला, और उसमें आकर के हमको ये शिक्षा मिली कि देखो पुण्य करो, इसी से सब हो जाएगा। देखो भाई, तुम 100 बार तीर्थ यात्रा चले जाओ, मुक्ति चले जाओगे। देखो भाई, तुम ये इतने इतने सैकड़ों व्रत कर लो, तुम मुक्ति चले जाओगे। यही शिक्षा मिली, तो फिर क्या हुआ, रह गए मोक्ष मार्ग सो चुक्यो है, लिखा ना, सोई महामूढ़ मोक्ष मार्ग सो चुक्यो है। इसलिए मोक्ष मार्ग से चूक गया मोक्ष मार्ग से। सम्यक स्वभाव लिए ही में प्रगट्यो ज्ञान। सम्यक स्वभाव लिए, सम्यक स्वभाव, जिसका स्वभाव सम्यक हो गया, ऐसा ज्ञान स्वभाव प्रकट हो गया हृदय में। हृदय में ज्ञान स्वभाव प्रकट, हृदय माने आत्मा, या हृदय माने वो हृदय मत लेना, वो हृदय तो पुद्गल का बना हुआ है, पुद्गल नहीं है। आत्मा में ज्ञान स्वभाव प्रकट हो गया, और वो ज्ञान स्वभाव अत्यंत उमंग के साथ में विकसित हो गया, और ऐसा विकसित हुआ जिसे रोके से कोई रुक नहीं सकता है। रोके से रुकता है कि कोई, ज्ञान स्वभाव रोके से नहीं रुकता है। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि जिसे एक बार सम्यक तो हो गया, वो रहना भी चाहे संसार में तो नहीं रह सकता है, फिर तो उसको अपने आप ही मुक्ति मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल, लेकिन मुक्ति मिल ही जाएगी। फिर कहते हैं आरसी सो उज्जवल, आरसी जैसा उज्जवल। आरसी माने क्या? दर्पण, हाँ शीशा, दर्पण, तो दर्पण को भी आरसी कहते हैं। आरसी सो उज्जवल, दर्पण इतना उज्जवल होता है कि उसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं, हैं। तो आरसी सो उज्जवल बनारसी कहते आपू, आपू मैंने अपना, अपना स्वरूप कैसा है कि आरसी जैसा उज्जवल है। कारण स्वरूप है के कारज सो ढुक्यो है। बनारसी दास जी पहले तो जो है बहुत ही स्थिति उनकी ऐसी थी, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हुए उनके जीवन में। बनारसी दास जी की जीवनी पढ़ने पर तो एकदम अद्भुत अद्भुत ज्ञान होता है एकदम, कि उनके जैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव आ जाए तो अब बहुत सारे लोग तो सुसाइड कर ले गए, क्योंकि धंधा पूरा लुट गया है, पूरा व्यापार तहस नहस हो गया, कई बार चोरियां हो गई उनके घर में, ऐसी ऐसी स्थिति हुई, और कई बार भ्रष्ट भी हो गए, भ्रष्ट भी हो गए हैं। कई बार जो है श्रृंगार पर रचनाएं लिखते रहे, कई बार जो है फिर कमरे में बंद होकर के और नग्न हो जाते थे और अपने आप को मुनिराज समझने लगते थे, ऐसी भी स्थिति उनकी हुई। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे जीवन के उत्तरार्ध में भी बहुत बाद में जाकर के वो जो है सम्यक्त्व को प्राप्त किया। ऐसा एक छंद उन्हीं के हाथ का लिखा हुआ मिलता है, बनारसी दास जी के हाथ का, वो भी उनके अंतिम समय पर ज्ञान, वो लिखा है उन्होंने, ज्ञान कुतक का हाथ मारी हरि मोय ना, प्रगट्यो रूप स्वरूप अनंत सुसोय ना, चले बनारसी दास फेर नहीं आवना। ऐसा करके एक कलश है, कलश मतलब छंद है, एक छंद है उनके अंतिम समय में उन्होंने लिखा था कि प्रगट्यो रूप स्वरूप। अब कितना सही है कितना क्या है पता नहीं, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि वो भी तत्व चिंतन के बल पर जीवन को किस प्रकार जिए, ये उनकी जीवनी से शिक्षा मिल जाती है। तो कह रहे हैं कि आरसी सो उज्जवल बनारसी कहते आपू, अपना आत्म स्वभाव तो आरसी माने दर्पण के जैसा उज्जवल है। कारण स्वरूप है कि कारज स्वरूप है, आत्मा कारण स्वरूप भी है और कार्य स्वरूप भी है। कारण परमात्मा भी खुद है, कार्य परमात्मा भी, जब बन जाएगा तो खुद ही बनेगा। तो कारण और कार्य एक ही द्रव्य में मौजूद है, कारण स्वरूप होके फिर कारज जैसा हो जाता है ना। यही तो बात बताया जा रहे हैं। कारण और कार्य में अभेद संबंध बताया जा रहा है, ये बात समझ में आई। अभी देखो इसमें तो बहुत सा लंबी व्याख्या है, इसकी जो टीका है 109 नंबर की कलश की, उस टीका में क्या बात आई है, वो बहुत गजब की बात इन्होंने उठाई है। पुण्य कर्म भी पाप है, पुण्य कर्म भी पाप है, ऐसा स्पष्ट करते हुए फिर आचार्य जयसेन ने इसकी टीका, जयसेन माने दूसरे वाले आचार्य, मतलब अमृतचंद ने तो कलश लिखा था, लेकिन दूसरे जो आचार्य बाद में हुए जयसेन आचार्य, उन्होंने उसकी टीका में एक प्रश्न उठाया। क्या प्रश्न उठाया? बहुत गजब का प्रश्न है, हिला देने वाला प्रश्न है, सोचने में पड़ जाते हैं हम। देखो क्या प्रश्न है, 374 नंबर के पेज पर है संस्कृत लाइन के नीचे। आचार्य जयसेन
शिष्य के मुंह से ऐसा प्रश्न करवा रहे हैं कि इस अधिकार में तो जीवादि के श्रद्धान रूप व्यवहार रत्नत्रय का व्याख्यान किया है, फिर इसे पाप अधिकार क्यों कहते हो? प्रश्न हिला देने वाला है, सोचा जाए तो। क्या कहा इसमें? जीवादि का श्रद्धान रूप व्यवहार रत्नत्रय। आई थी ना एक गाथा, आई थी इसमें, कौन सी गाथा थी शायद, वो गाथा मुझे नंबर तो याद नहीं, लेकिन एक गाथा आई थी 155 या 156 नंबर की गाथा थी, शायद 155 ही थी मेरे ख्याल में। 100, हाँ 155 ही थी, 155 नंबर की गाथा। देखो इसमें लिखा, जीवादि सदहणम सम्मत्तम तेसि मदिगमोणाणम रागादि परिहरणम चरणम एसोदुमोक्षपहो। जीवादि का श्रद्धान सम्यक दर्शन है और उन जीवादि तत्वों का ही ज्ञान सम्यक ज्ञान है, राग आदि का परिहार ये चारित्र है। ऐसा कहा है 155 नंबर की गाथा है। ये 155 नंबर की गाथा इसी पुण्य पाप अधिकार की है। तो प्रश्न समझ में आया? कितना गजब का कोई इतना ध्यान से सुन के इतना ऐसा प्रश्न उठाया, यही बड़ी बात है कि इतना ध्यान से ये बात पकड़ी है। प्रश्न ये कह रहे हैं कि व्यवहार रत्नत्रय का जो व्याख्यान आपने किया और इस अधिकार का नाम दे रहे हो पुण्य पाप अधिकार, तो ये पाप अधिकार है क्या? ये रत्नत्रय की बात कर रहे हो और कह रहे हो पाप अधिकार है, तो ये तो बात हमको नहीं समझ में आई एकदम। ऐसा प्रश्न है। इस प्रश्न के 3 उत्तर दिए हैं। इस प्रश्न के 3 उत्तर दिए हैं। पहला उत्तर दिया है कि यद्यपि व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय रत्नत्रय का उपादेयभूत कारण होने से पवित्र है, पवित्र तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन बहिर्द्रव का आलंबन होने से पराधीन है ना। पराधीन होने से स्वरूप से पतित करता है, पराधीन है इसलिए स्वरूप से पतित करता है, स्वाधीनता को नष्ट करता है। इस कारण पुण्य रूप व्यवहार रत्नत्रय को भी पाप कहा है। ये एक उत्तर हुआ, 3 उत्तर हैं अभी से। देखो ये बात कैसी है, व्यवहार रत्नत्रय कैसा है? पराधीन है। व्यवहार रत्नत्रय माने दान देना, व्रत पालना, तीर्थ यात्रा जाना, शास्त्र वाचना। अब मान लो किसी के पास पैसे बहुत हैं तो वो 10 बार यात्रा करेगा तीर्थ की, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लाइट में जाएगा आराम से, है, थकने का काम नहीं है। लेकिन कोई गरीब आदमी है बेचारा, जिसके पास किराए के पैसे नहीं है, तो वो तीर्थ यात्रा नहीं कर पाएगा बेचारा। तो क्या धर्म भी पैसे वालों को ही होगा? गरीब को नहीं हो सकेगा? यदि इस परिभाषा से चले तब तो बड़ी भारी बात हो जाएगी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि व्यवहार रत्नत्रय कैसा है? पराधीन है। तीर्थ यात्रा जाना गरीब आदमी हो सकता है नहीं जाए, सारी जिंदगी सोचता रह जाए कि अरे पैसे इकट्ठे हो जाएं तो एक बार यात्रा चला जाऊं, नहीं जा पाए, अंत समय आ जाए, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। कोई ये सोचे कि मेरे पास पैसा हो तो मैं दान दूं, हो सकता है पैसा ही नहीं हो तो दान नहीं दे पाए पूरा जीवन। तो व्यवहार रत्नत्रय अपने हाथ में नहीं है, पराधीन है। व्यवहार रत्नत्रय पराधीन है, अपनी स्वाधीनता को खंडित कर देता है और क्या करता है? स्वरूप से पतित करता है। दान देने के लिए स्वरूप में थोड़ी रहना है, स्वरूप से बाहर आना पड़ेगा। तीर्थ यात्रा जाने के लिए स्वरूप में रहना है कि बाहर आना पड़ेगा? बाहर आना पड़ेगा। जितने भी व्यवहार रत्नत्रय के कार्य हैं उन सब के लिए स्वरूप में से बाहर आना पड़ेगा। आत्म ध्यान में भी रहो और व्यवहार रत्नत्रय भी पालो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2 काम एक साथ ऐसे नहीं होंगे। इसके लिए वो कह रहे हैं कि ये व्यवहार रत्नत्रय भी एक प्रकार से है। ऐसा है। ये एक उत्तर हुआ, है ना। फिर इसी को और आगे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं देखो। वो कह रहे हैं कि व्यवहार रत्नत्रय यद्यपि मंदकसा है, शुभ भाव है, लेकिन फिर भी उसको हम पाप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह निर्विकल्प समाधि से मतलब पतित कर देता है। निर्विकल्प समाधि में लीन पुरुष हो तो उसको भी जो है वो ये व्यवहार रत्नत्रय का जो विकल्प होगा वो अपने स्वरूप से पतित कर देगा। इस कारण भी व्यवहार रत्नत्रय के शुभ विकल्पों को निश्चय नय की अपेक्षा पाप कहा है। निश्चय नय की अपेक्षा क्या है? पाप है वो। देखो गजब बात है। पाप है। व्यवहार रत्नत्रय को पाप कह रहे हैं कि देखो हमारी अपेक्षा नहीं, जो स्वरूप में लीन है उनकी अपेक्षा, क्योंकि वो स्वरूप से बाहर आ जाएंगे तो उनकी स्टेज तो नीचे आ जाएगी ना, जिस स्टेज में वो उससे नीचे आ जाएंगे, इसलिए पाप है। हर आदमी की भूमिका अनुसार पाप की अलग अलग परिभाषा है।
वैसे तो क्या है, पाप और अपराध ये दो अलग अलग चीजें हैं। पाप और अपराध दो अलग अलग चीजें हैं। सम्यक दृष्टि जीव पापी तो नहीं होते, अपराधी जरूर होते हैं। पापी और अपराधी में फर्क है थोड़ा, है। पाप होता है मिथ्यात्व, और चारित्रगत कमजोरी उसको बोलते हैं अपराध। दर्शन मोह संबंधी जो कमजोरी उसको बोलते हैं पाप। समझ में आया? दर्शन मोह संबंधी जो भी दोष हैं उनका नाम है पाप, और चारित्र मोह संबंधी जो भी दोष है उनका नाम है अपराध। ऐसा ऐसा डिवीजन आगे, बहुत आगे चल के इसी समय सार में आएगा, है। तो वहां पर सम्यक दृष्टि जीव पापी तो नहीं है क्योंकि दर्शन में चला गया, लेकिन चारित्र मोह संबंधी कमजोरी अभी बनी है, इसलिए वे अपराधी कहे जाते हैं। ओ सॉरी, हाँ, अपराधी कहे जाते हैं। पापी तो नहीं है लेकिन अपराध तो उनसे होता है, ऐसा। तो ये क्या बता रहे हैं, वापस देखो यहाँ पर तो कुछ और ही बात। निर्विकल्प समाधि में लीन पुरुष व्यवहार के विकल्प के अवलंबन से स्वरूप से पतित हो जाते हैं। इस कारण भी व्यवहार रत्नत्रय के शुभ विकल्पों को निश्चय की अपेक्षा पाप कहा जाता है। ये है, शुद्धोपयोग से गिरा देते हैं ना ये व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम, इसलिए इनको जो है पाप के अंदर कहा। एक बात हो गई, दो बात हो गई, अब तीसरी बात बाकी है, वो देखो। अथवा सम्यक्त्वादि से विरुद्ध होने से, सम्यक्त्वादि से विरुद्ध होने से मिथ्यात्वादि को पाप का अधिकार कहाँ है? सम्यक्त्वादि से विरुद्ध है ना? सम्यक्त्वादि से विरुद्ध होने से मिथ्यात्वादि को पाप का अधिकार कहाँ है? क्योंकि व्यवहार रत्नत्रय का शुभ राग सम्यक रत्नत्रय के वीतरागी परिणाम से विरुद्ध है। लो देखो, ये बात पहले ही आई है, इसमें कहीं आई है, इसी अधिकार में आई है। क्या आई थी कि वीतरागता और उसके विरोधी ये पुण्य पाप, दोनों पुण्य और पाप एक स्वभाव के हैं, और ये दोनों विपरीत हैं वीतरागता के। वीतरागता धर्म है और उसके अपोजिट हो गए पुण्य पाप, दोनों के दोनों अधर्म हैं, इसलिए भी ये जो है पाप कहा है। ठीक है, इस प्रकार यह पाप अधिकार चलता है, ऐसा कहा है। अब बताओ कितने सारे तीन तीन जगह पर तीन बातें लॉजिक दे करके और ये बताया है। ये बात मैंने शायद पिछले व्याख्यान या पिछले व्याख्यान में कहा है कि व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र, दो प्रकार का चारित्र है, नाम दोनों का ही चारित्र है, लेकिन जो व्यवहार चारित्र है वो निश्चय चारित्र का बाधक है। ऐसी भी बात है ना? आचार्य कुंद कुंद ने उनका दूसरा ग्रंथ प्रवचन सार, उसकी 77 नंबर की गाथा, 77 नंबर की, उसमें कहा पुण्य एवं पाप में जो पुण्य एवं पाप में जो न माने बात, ये कुछ ऐसी गाथा है, याद नहीं आ रही। उसका भाव ऐसा है कि पुण्य और पाप में अंतर नहीं है, पुण्य एवं पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये मद मोह से आच्छन्न वे संसार सागर में भ्रमे, ऐसी गाथा। क्या कहते हैं कि जो पुण्य और पाप इन दोनों में अंतर नहीं है ऐसा नहीं मानता, यानी उनमें अंतर मानता है, एक को अच्छा मानता है एक को बुरा मानता है, तो वो व्यक्ति मद मोह से आच्छन्न है, अभी उसका मिथ्यात्व गला नहीं है, इसलिए वो संसार में भटकेगा। ऐसा जो है प्रवचन सार में कहा। पुण्य पाप दोनों ही बंधन रूप है, लेकिन फिर भी हमें यदि पुण्य की महिमा आती है तो इससे ये साफ साफ समझना चाहिए कि हमें अभी बंध की महिमा आती है, हमें बंध की महिमा आती है, मुक्ति की महिमा नहीं आती है। जिन लोगों को मुक्ति चाहिए उन्हें तो मुक्ति की महिमा आनी चाहिए, बंध की तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी बंध की आती है। तो ये बात है, जब तक बंध की महिमा आती रहेगी मुक्ति दूर है, ऐसा समझो। ठीक है, यही बात, यही वस्तु स्वरूप की बात है, इसलिए अनेक आचार्यों के एक ही मत है। चाहे आचार्य कुंद कुंद बोले 2000 साल पहले होने वाले, चाहे अमृतचंद्र बोले 1000 साल पहले होने वाले, चाहे जयसेन बोले 900 साल या 700 साल कुछ बताते हैं उतने साल बाद पहले होने वाले। तो कहने के अर्थ अलग अलग आचार्यों के अलग अलग ग्रंथों में भी ढूंढ के देख लो, जो वस्तु स्वरूप है वो एक ही रहेगा। यूँ कहते हैं एक अज्ञानी कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। पागल खाने जाते हो ना, तो वो पागल कभी कुछ कहेगा कभी कुछ कहेगा, तो कह रहे कि अज्ञानी तो किसी एक बात पर रहता नहीं है, उसकी तो एक ही समय में विरोधी बात आ जाती है। एक अज्ञानी के अनेक मत हो सकते हैं, लेकिन अनेक ज्ञानियों का एक ही मत रहता है। अनेक ज्ञानी एक ही मत है, जो बात
आदिनाथ ने कही, वही अजितनाथ ने कही, वही संभवनाथ ने कही कि वस्तु का स्वरूप अनेकांश भावी है, राग में धर्म नहीं है कोई अलग थोड़ी बात कही। तो कहने का अर्थ अनेक ज्ञानियों के एक मत रहते हैं और एक अज्ञानी के अनेक मत रहते हैं। तो इस प्रकार की बात। अब देखो इसमें ये बता रहे हैं, ये ठीक है आप पढ़ सकते हैं, वैसे तो अभी इसमें काफी कुछ है, लेकिन अगला अगला भी अभी समय तो हो रहा है, लेकिन अगला भी मैं छंद थोड़ा सा पढ़ना चाह रहा था। पढ़ लेते हैं। देखो अगला भी छंद पढ़ते हैं, 110 नंबर का छंद। एक बार देखते हैं, देखो शायद स्क्रीन शेयर हो जाए तो इसमें क्या है कि हाँ, ये कौन सा वाला देख रहे हैं अभी, ये तो हो गया 109 हो गया, 110 नंबर का कलश ये यहाँ पर है, ये अभी दिख रहा होगा आपको। यावत् पाकमुपैति कर्म विरति ज्ञानस्य सम्यक् न सा कर्म ज्ञान समुच्चयोऽपि विहिता तावन्न काचिच्छति किन्तु वत्तापि तमुल्लसत्यवसतो यत्कर्म बन्धायतन् मोक्षाय स्थितमेकमेव परमम् ज्ञानम विमोक्तम स्वतः। क्या बोलते हैं, इसका हिंदी पढ़ लेते हैं। यह कर्म विरति जब तलक ना पूर्णता को प्राप्त हो, हाँ तब तलक यह कर्म धारा ज्ञान धारा साथ हो। यह कर्म विरति जब तलक ना पूर्णता को प्राप्त हो, हाँ तब तलक यह कर्म धारा ज्ञान धारा साथ हो। अवरोध इसमें है नहीं पर कर्म धारा बंधमय, मुक्ति मार्ग एक ही है ज्ञान धारा मुक्तिमय। देखो क्या बात कही जा रही है। हालांकि 109 नंबर का कलश अपन ने पढ़ तो लिया है और समय भी कम बचा है, लेकिन मैं सोच रहा था कि इसको भी पढ़ें, हालांकि मुश्किल लग रहा है, हो नहीं पाएगा। शुरू तो किया है, देखते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि जो पुण्य भाव रूप जो कर्म है वो भले ही मुक्ति मार्ग का विरोधी है, लेकिन फिर भी वो मुक्ति मार्ग में पाया जाता है। विरोधी तो है लेकिन फिर भी पाया जाता है, क्योंकि ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों साथ में चलती है, उनमें कोई विरोध नहीं है। कैसा विरोध नहीं है कि सम्यक्त्व और मिथ्यात्व में जैसा विरोध है ना, वैसा विरोध नहीं है। क्या होता है, सम्यक्त्व आ जाए तो मिथ्यात्व चला जाता है, और मिथ्यात्व रहता है तो सम्यक्त्व नहीं आता है, ऐसा विरोध है। लेकिन यहाँ ज्ञान धारा और कर्म धारा है, उसमें विरोध नहीं है, ये दोनों एक साथ रह सकती है। मुक्ति मार्ग में ज्ञान धारा कर्म धारा दोनों एक साथ पाई जाती है। जो श्रेणी में चढ़ने वाले मुनिराज हैं और भी नीचे के भी मुनिराज हैं, सम्य दृष्टि हैं, 5वें गुण स्थान बढ़ती हैं, उनके जीवन में ज्ञान धारा भी चलती है और समय समय पर कर्म धारा भी चलती है। 6वें 7वें गुण स्थान वाले मुनिराज को ले लो तो वो क्षण में तो जो ज्ञान धारा में चले जाते हैं, क्षण में जो कर्म धारा में आ जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार ज्ञान धारा और कर्म धारा एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। इसी बात को यहाँ बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि जब तक कर्म पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाए, नष्ट नहीं हो जाए, पूरी तरह से कर्म जब नष्ट ना हो जाए, तब तक ज्ञान धारा कर्म धारा दोनों साथ में ही रहती है, साथ में ही चलती रहती है। ऐसा है। देखो 10वें गुण स्थान के बाद है, 10वें गुण स्थान के बाद जीव कैसा हो जाता है, पूरी तरह से जो है क्या बोलते हैं, वीतरागी हो जाता है। और सर्वज्ञ केवली भगवान कैसे हैं, वो जो है पूरी तरह अबंध है, उनको बद्ध होता नहीं। हालांकि है उसमें 85 प्रकृति कुछ बताई है, 85 प्रकृति, लेकिन वो अबंध जैसी है, क्योंकि उनकी गणना एकदम नगण्य है, एकदम कतई। ऐसा 85 प्रकृति है अंत के यहाँ पर भी। तो इस तरह से मिथ्या दृष्टि को संपूर्ण बंध है और केवली भगवान को संपूर्ण अबंध है। लेकिन जो मोक्ष मार्गी हैं, न तो पूरी तरह मोक्ष मार्ग में पहुंचे हैं, न मिथ्या दृष्टि है, बीच की स्थिति में है,
ऐसे लोगों को कुछ बंध है और कुछ अबंध है। ठीक है, समकिति धर्मी को कुछ कर्मों के बंध का अभाव है और कुछ कर्मों का सद्भाव है, दोनों एक साथ रहते हैं। सम्य दृष्टि के 41 कर्म प्रकृतियों का तो अभाव है और शेष का सद्भाव है ना। पूरी शेष का मत लगा लेना, 41 में से जो बाकी बची उतनी पूरी मत लगा लेना, उसमें से 2-3 कम करनी पड़ेगी, 3 तो कम करनी पड़ेगी 3 या 2 तो करनी पड़ेगी। कौन सी? एक आहारक प्रकृति और एक आहारक अंगोपांग प्रकृति, क्योंकि वो 6वें गुण स्थान में प्रकट होती है, उसके पहले नहीं होती, तो वो और कम करना। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ कर्म प्रकृतियों का बंध है और कुछ का अबंध है। ठीक है, दोनों एक साथ होते हैं। द्रव स्वभाव के स्पर्श से साधक को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप स्वभाव प्रकट होता है, वह ज्ञान ही अकेला मोक्ष का कारण है, तथा जितना शुभाशुभ भाव से परिणमन किया उतना बंध है। जितने मात्रा में ज्ञान है, ज्ञान धारा है, उतना तो अबंध है, और जितनी जितनी मात्रा में कर्म धारा है, शुभाशुभ भाव है, उतनी मात्रा में बंध भी है। यानी एक ही समय में बंध है और एक ही समय में अबंध भी है, दोनों चीजें हैं। ऐसा हो सकता है? कोई कहेगा ये कैसी बात है, बंध भी रहे और अबंध भी रहे? हाँ, बंध भी है, क्योंकि बहुत सारी प्रकृतियां है ना, तो कुछ का बंध है, कुछ का अबंध है, तो एक ही समय में दोनों मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं, कोई विरोध नहीं। ये बात है, ये बात यहाँ बताई जा रही है। इसमें ये बताया जा रहा है अविरोध इसमें है नहीं, पर कर्म धारा बंधमय और मुक्ति मार्ग ज्ञान धारा मुक्तिमय। मतलब दोनों धाराओं के काम भी अलग अलग है, मतलब एक साथ रहती है वो तो ठीक, लेकिन दोनों के काम भी अलग अलग चालू है एक ही समय में। जितनी मात्रा में कर्म धारा है उतनी मात्रा में बंद हो रहा है, संसार मार्ग है। जितनी धारा ज्ञान धारा है जितनी मात्रा में, उतना जो है अबंध है, मुक्ति मार्ग हो रहा है। तो दोनों बातें, जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता है कर्म धारा तो घटती चली जाती है, और जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता है ज्ञान धारा बढ़ती चली जाती है। तो एक तो बढ़ती है, दूसरी घटती है, ऐसा फर्क है। जैसे 6वें गुणस्थान में अनंतानुबंधी कसाय का तीव्र उदय है, ठीक है, 7वें गुणस्थान में मंद उदय है, 8वें में मंदतर है, 9वें में मंदतम है, कम होती चली जाती है ना, कर्मधारा तो कम होती चली जाती है, और आगे आगे विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार है, ठीक है। किंतु इतना विशेष है कि अवस्पने क्या है पूरा, जब तक ज्ञान की कर्म विरति पूर्णता को प्राप्त नहीं होती तब तक कर्म और ज्ञान का एकत्रितपना शास्त्रों में कहा है। तात्पर्य यह है कि तब तक ज्ञान धारा और कर्म धारा के एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है, किंतु इतना विशेष है कि अवस्पने जो कर्म प्रकट होता है वह बंध का कारण है। अवस्पने का मतलब यह है कि जो ज्ञानी जीव है वो ये नहीं चाहता कि मैं कुछ करूं, लेकिन वो करना तो अपने आप ही पड़ जाता है। वे तो जाते हैं 7वें गुण स्थान में, ठीक है। एक बार जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई मुनिराज 7वें में जाते हैं, 6वें में आते नहीं है। 6वें में तो ऑटोमेटिक आ जाते हैं, जैसे चींटी चढ़ती है दीवार पर, उतरती नहीं है, चढ़ती है लेकिन वो तो गिर जाती है बेचारी। गिर जाती है तो लोग ये समझ ले आती है, आती नहीं है, वो गिर जाती है। आना नहीं चाहती है, आना पड़ जाता है। तो ऐसे ही वो ज्ञान धारा में ही आगे बढ़ते हैं, कर्म धारा में आना नहीं चाहते लेकिन आ पड़ते हैं किसी तरह से। इसको बोलते हैं अवस्पने। ये लिखा है ना, अवस्पने जो कर्म प्रकट होता है, बस नहीं है जिस पर, मजबूरी है वो, इसलिए अवस्पने का मतलब मजबूरी। मजबूरी में जो कर्म प्रकट होता है वह बंध का कारण है, और जो स्वतः विमुक्त परम ज्ञान है वो मोक्ष का कारण है। दो धाराएं साथ में है, दोनों के काम भी अलग अलग साथ में है, एक बंद करती है तो दूसरी मुक्ति करती है। इस प्रकार से ये जो कलश तो पढ़ा, समय तो हो रहा है, और इसका जो है अनुवाद भी बाकी है बनारसी दास जी का भी, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन अब अगले व्याख्यान में ही पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से आज की बात को तो यहीं पूरा करते हैं। धन्यवाद। हाँ जी, जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। ठीक है, हाँ ठीक है।